क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता? मैंने अभी वहां पे झाड़ू लगाया था। तो सॉरी, मैंने दिखा नहीं था। एक काम करो, इसे भी अच्छे से झाड़ू लगा लो। सब समझ में आता है मुझे, जानबूझ के कर रही है ना? मेरे ही घर में मालकिन बनी घूम रही है। भूल मत कि वो मेरा पति है। तुझ जैसी औरत को क्या कहते हैं तुझे पता है ना? रखेल, तेरा पति था, तेरा घर था, अब ये मेरा घर। और वैसे भी तू इस घर के लिए ना एक काम वाली पाई है, तुझे पगार देना बाकी है। इतनी है तेरी औकात। हाथ क्यों उठाया तूने? इसने बदतमीजी की थी। क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तूने? जान से मार दोगी क्या? मन तो वही करता है, साले पीछा तो छूटे चाहे से। आप शांत हो जाओ, इसे मार के अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हो? आओ, मैं आपको शांत करवाती हूँ ना। ए असलम, आज धंधे की बहुत खोटी हो रही है। साला एक ग्राहक भी नहीं है शाम से। अगर कोई नहीं मिला ना तो तू ही आज मेरा कस्टमर है। क्या हेड भगा रही है रे? पागल हो गई क्या? मेरे को तुम जैसे लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बाबा। हमको पता है रे, तेरे को बड़ी उम्र की औरत पसंद है। तेरे भी शौक बहुत अजीब है असलम। चल चल अपना काम करो चल। ए लड़कियों, क्या मीटिंग चल रही है ये? धंधे की रिपोर्ट बताओ, बोलो। अक्का, आज कोई धंधा नहीं हो रहा है। अरे तो टेंशन न को भाई, चौपाटी जाएंगे और मस्त गोला खाएंगे। क्या रे हसीना, बहुत बाहर निकल आए तेरे? मेरे आदमी को वापस भेजेगी तो? बॉस नीची करके बात कर, समझा क्या? किसका इलाका है ये? हसीना का इलाका है, हसीना का। और हसीना ना असूलों की बहुत पक्की है। जान दे दूंगी लेकिन वादा नहीं टूटने दूंगी। एक काम करता हूँ, तेरी जान ही ले लेता हूँ। वैसे भी तू मेरा काम करेगी नहीं। दर्शन सेठ, अक्का को हाथ लगाया ना? दर्शन सेठ को हुल देता है। ये तेरा कोटा है ना, वो जला डालूंगा। ये तेरी अक्का है ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर अक्का को कुछ हुआ ना, काट डालूंगा, काट डालूंगा। निकाल। अरे देख लूंगा, एक को देख लूंगा। चलो तमाशा खत्म हो गया, चलो सब तैयार हो जाओ जल्दी। अरे साक्षी, तू इधर क्या कर रही है? कोई नया काम पकड़ा है क्या? अपने काम से काम रखना। ये कौन है? नया शिकार? नए काम के झांसे से लाया होगा तुझे ये। सुन, सही आदमी नहीं है ये, बहुत गिरा हुआ है, बच के रहना। क्या बोल रही थी वो? कौन है ये? क्या हुआ? कुछ नहीं। छोड़ो उसे। जो हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कब तक ऐसे डिप्रेस्ड रहोगे तुम? अब चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं क्या सोच रही थी कि आई को कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बुला लें, क्योंकि आप घर पे नहीं रहते और मुझे डर लगता रहता है कि
इधर आओ। याद है ना मैंने क्या कहा था? तुम जो फैसला लोगे उसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सर, जो बॉडी हमें मिली थी उसकी उम्र 45 साल है और सर पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 14 तारीख को रात में 10 से 11 के बीच में हुई। उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और बॉडी को काटने के लिए चैन सॉ का इस्तेमाल किया गया। और सर जुहू पुलिस स्टेशन में मीना नाम की लड़की ने हसीना की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी उम्र भी 45 साल है और 14 तारीख से गायब है। मीना को बुला लो। तुम इसकी कौन लगती हो? ये हम सबकी अक्का है साहब। अक्का मतलब? जगदीशपुर रोड के पास हमारा एक चकला है साहब। पिछले 10 साल से अक्का वही चकला चला रही है। मैं उसके लिए काम करती है साहब। आखिरी बार कब देखा था इसको? मैं अभी 4 घंटे में आ रही हूँ। अब उनको कोई लफड़ा नहीं चाहिए किसी भी तरह। और जूली और आयशा को कहाँ मिलेगा ये असलम? वो कल से गायब है साहब। आप ऐसा करिए, ये असलम का नंबर और पता दे करके जाइए। शिरके, ये असलम मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर चाहिए। और ये हसीना के कमरे में जाके उसके डीएनए सैंपल के लिए उसके पर्सनल यूज़ की कुछ चीज़ें कलेक्ट करवाऊंगा। हमें भी तो कंफर्म करना पड़ेगा कि बॉडी हसीना की थी और उसका सीडीआर और लास्ट लोकेशन भी निकल जाए। ओके सर। हॅलो आई, साक्षी कशी आहेस बाळा तू? मैं ठीक हूँ आई। आई, मुझे तेरी बहुत याद आती है। तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ जा। ठीक है, तो मुझे तेरा पता भेज दे, मैं कल ही निकलती हूँ तेरे पास आने के लिए। ठीक है, मैं तुझे पता भेजती हूँ। सर, वो बॉडी हसीना की थी। हसीना के घर से हमें उसकी ब्लड रिपोर्ट मिली है जिसमें उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और जो साड़ी बॉडी के ऊपर थी उसे ब्रॉथल की लड़कियों ने आइडेंटिफाई किया है। लेकिन सिर्के इन 2 सबूतों के आधार पे तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये हसीना ही है। पूरी बॉडी का मिलना जरूरी है। तुम इन्वेस्टिगेशन चालू रखो, हो सकता है हमारा अंदाजा सच हो। सर, हसीना को 14 तारीख को दोपहर नायगांव रेलवे स्टेशन के पीसीओ से कॉल आया था। और सर लोकेशंस के हिसाब से उसका फोन जुहू कोलीवाड़ा से नायगांव की तरफ ट्रेवल किया है, लेकिन नायगांव वेस्टर्न से 5 किलोमीटर दूर वसई में जाके स्विच ऑफ हो गया। असलम की क्या खबर? सर इसका फोन अभी तक स्विच ऑफ है, लेकिन उसके फोन की लास्ट लोकेशन नायगांव की है। नायगांव? नहीं, ऐसा तो नहीं कि असलम ने हसीना को नायगांव में बुला के मार डाला और फिर वसई में ला करके उसकी बॉडी को डंप किया? क्वाइट पॉसिबल सर। प्रीति, उसकी लास्ट लोकेशन पे जाके पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने उसको देखा होगा। यस सर। शिरके, नायगांव रेलवे स्टेशन के पीसीओ का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हसीना को मारने वाला या तो ये कॉलर है या फिर असलम। ठीक है सर। सोडना मला, सोडना, सोडना मला, सोड काय करतो तू? सोड, सोडना मला. सर हसीना को लास्ट कॉल जिस पीसीओ से आया था वो किसी हैंडीकैप आदमी का है सर। दरअसल वो आदमी अंधा है सर, इसलिए आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं? नहीं सर, वैसे मैंने असलम का फ़ोन सर्विलेंस पे डाल रखा है सर। ये हसीना की मौत से फायदा किसको हो सकता था? सबसे ज़्यादा मीना को, क्योंकि हसीना के मरने के बाद मीना ही है जो चकला चला सकती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मीना ने ही सारा कांड किया हो और बिल असलम पे फाड़ रही है? आणखीन एक बॉडी सापडली सर नायगाव रोडवर. अपर हाफ? नो सर, लोअर हाफ. सर स्किन देख के तो लग रहा है कि एजेड है, शायद 50 से ऊपर की होगी।
और इसे भी शायद किसी मशीन से काटा गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करो। सर हो सकता है किसी सीरियल किलर का मामला। शिरके, जिस तरह से ये अपने विक्टिम्स की आइडेंटिटी को छुपा रहा है, या तो ये हमसे बहुत ज्यादा डरता है या फिर हमें चैलेंज नहीं कर रहा है। You're right, सर। मैडम, आपने अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेंट दी थी ना? जी, कुछ पता चला? आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। आई कुणाल। साक्षी की आई के पाँव पे भी सेम बर्थ मार्क था सर। मैं और आई तले गांव में रहते थे सर। बाबा की मौत के बाद आई ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था सर। घर के हालात इतने खराब थे, मजबूरन सर साक्षी को घर घर जाके काम करना पड़ा। और फिर मुंबई में सर एक अमीर घर में से बच्चे संभालने का काम मिला। उसी बिल्डिंग के नीचे सर हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी और फिर हम लोगों ने शादी कर ली सर। शादी के बाद आई पहली बार घर आने वाली थी। मैंने ये बात कुणाल को भी फोन करके बताई थी सर। कुणाल चेन्नई में था और दूसरे दिन आने वाले थे। आई ने बोला कि वो खुद आ जाएगी। मैंने आई के फोन पे कॉल किया लेकिन बंद आ रहा था। सर किसने किया है सर ये? देखिए, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपकी आई की किसी से दुश्मनी या कोई अनबन वगैरह ऐसा कुछ था? नहीं सर। साक्षी, आपको डीएनए सैंपल देने होंगे ताकि ये बॉडी शारदा जी की ये कंफर्म कर सके। शिरके, जरा इन पे ध्यान रखो और तलेगांव जाके शारदा के बारे में पूछताछ करो। सर क्या हुआ? मैंने आज ही खबर देखी टीवी पे शारदा की मौत की। यकीन नहीं होता। 3 दिन पहले जब वसई के लिए निकली थी बहुत खुश थी। विद्या, जरा घराकडे लक्ष दे। हाँ, और नक्की, मैं साक्षी के पास जाकर आती। माँ बेटी फिर से एक हो गए। हाँ, बस साई की कृपा है। अरे कब जाके साक्षी का चेहरा देखो, बस ऐसा लग रहा है मुझे मेरी वजह से बहुत तकलीफ सही है उसने। पर अब नहीं, अब तो वो बहुत खुश है और बस हमेशा खुश रहे। चल, ये त्या मैं संभाल। यहाँ किसी के साथ झगड़ा या और कोई इशू? नहीं मैडम, वैसे वो घर से निकलती थी पर उसकी तबीयत इतनी खराब थी, किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकती वो। घर की चाबी है आपके पास? इसकी चाबी है आपके पास? नहीं है सर। मैं इनके घर में काम करती थी। मैंने इनकी मिसिंग कंप्लेंट यहाँ की थी और सर उनके पैर में जो रिंग है ना, वो भी मैं जानती हूँ। हिंदू ताई एक छोटे से गांव से ब्याह कर यहाँ पिंपरी आई थी, इसलिए तो उनके पास इतनी अंगूठियाँ हैं। और सर ये साड़ियाँ ना, वो भी मैं पहचानती हूँ। सर, पिंपरी पुलिस स्टेशन से पीएसआई पंकज बोल रहा हूँ। सर विक्टिम का नाम इंदू पाटिल है, 48 साल की है, बच्चे वगैरह नहीं। सर पति जिंदा है लेकिन मिसिंग कंप्लेंट वहाँ की लोकल मेट रेखा मोरे ने की थी। लोगों का ऐसा कहना है कि वो अच्छे दोस्त थे। पति को पुलिस स्टेशन बुलवाया? हाँ सर, बुलवा लिया। पत्नी गायब हुई, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? साहब, हमारा झगड़ा हुआ था, मुझे लगा गुस्सा हो गया, वो उसके गांव हमरापुर चली गई है। पर ऐसा 1-2 बार हुआ है तो इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। ये कौन? ये मेरे दूर के रिश्तेदार। सर हाँ खोटा बोलतो है।
इसने ही ताई को घर से बाहर निकाला है। ताई को हाथ नहीं लगाना। मुंह संभाल के बात कर रहा है? जान से मार दूंगा तेरे को मैं, देख। अरे तू क्या जान से मारेगा? तू तो राक्षस है, राक्षस। अरे चोरी इसने की है और मैं राक्षस। अरे आप क्या चोरी की बात बोल रहे हो? चोरी तो इसने की, आपको चुराया। ताई के घर पे आके बैठ गई। याद रखना, अगर ताई को आपने हाथ लगाया ना तो मैं पुलिस के पास जाएगी। ए, जो करना है कर। चल निकल यहाँ से। चलो। क्यों ना तेरा था? सजय। हाँ साहब, यही हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। हाँ सर, हम दोनों घर पे ही थे। क्या सबूत है? क्योंकि मैं इनके साथ थी। आप इनके रिश्तेदार हैं, आपका स्टेटमेंट मायने नहीं रखता। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मुंबई के सीरियल मर्डर केस की जानकारी तुम्हें मिली और तुमने ठीक उसी तरह से इंदू का मर्डर किया और उसकी बॉडी मुंबई में लाके डंप कर दी। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम घर में थे सर। सुपारी भी तो दे सकते हो। फिलहाल इनको अंदर रखिए और इनका सीडीआर निकलवाइए। जी सर। अंदर लेके जाओ दोनों को। सर हमने कुछ नहीं किया। अरे! सर। शिरके, ये भी हो सकता है कि इन्होंने इंदू को अपने घर में ही मारा। एक बार फॉरेंसिक टीम बुला के इनका पूरा घर चेक करो। सर, इंदू की सीडीआर रिपोर्ट आई है। इंदू को लास्ट कॉल नाला सोपारा के पीसीओ से आया था 20 तारीख को। विजय ने उसको घर से बाहर निकाला था तब। सेम सर, ब्लाइंड शॉपकीपर, हैंडीकैप्ड रिजर्व गवर्नमेंट शॉप। सर, इंदू का फोन 21 तारीख को पिंपरी से नाला सोपारा तक निकलता है और वसई के पहले 2 किलोमीटर बंद हो जाता है। दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस किलर का दोनों औरतों से कुछ न कुछ संबंध तो था। वसई, नायगांव और नाला सोपारा, और वसई इन दोनों के बीच में पड़ता है। सर, अगर रैंडम पिकअप होता तो किलर के पास इन तीनों का नंबर नहीं होता और इन तीनों औरतों को फोन करके बुलाया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों औरतें कैसे ना कैसे इस किलर को जानती थी। नायगांव का डंप डेटा निकाला? यस सर, आई एम वर्किंग ऑन इट। खबरों से कोई न्यूज़? नहीं सर, पिछले 7-8 दिनों में कोई सुपारी की वारदात नहीं हुई। सर, ये असलम का फोन ऑन हो गया। क्योंकि उस दिन मैं आका के पीछे गया था नायगांव तक। अब उनको सच में कुछ नहीं पता साहब। मैं खुद उसको पहली बार देखा था, उसी के साथ आका चली गई। मैं पीछा भी नहीं कर पाया उसका, लेकिन मर्डर का बात सुना ना साहब, मैं बहुत डर गया। मुझे पक्का यकीन था कि पुलिस अपने पे डाउट खाएगी। ऑटो कहाँ से पकड़ा? नायगांव के ब्रिज के नीचे से, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। आपको पकड़ना रहेगा ना, वो दर्शन सेठ को पकड़ो। उसी ने आका को मारा है साहब। कुछ दिन पहले उसी ने राड़ा करके आका को मारने का धमकी भी दिया साहब। एक काम करता हूँ, तेरी जान ही ले लेता हूँ। वैसे भी तू मेरा काम करेगी नहीं। दर्शन सेठ, आका को हाथ लगाया ना, वो रूबी नाम की छमिया है ना, उसके पीछे वो दर्शन सेठ दीवाना था और आका ने रूबी को बेचा। उसी का बदला लिया, उसी ने मारा साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं करा साहब। इधर मिलेगा दर्शन सेठ। मैं तो सब कुछ भूल चुकी थी ना। मैं तुझे खुश देखना चाहती थी इतना। एक बार मिलना था तुमसे, एक बार मिलना था। मुझसे मिलने आई, मुझसे मिले। तुम अपने आप का दोष मत दो। जो हुआ वो तकदीर थी। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तभी आई कि आत्मा को शांति मिलेगी। तुम चाहती हो ना कि वो खुश रहे? बस
सर कंफर्म हो गया है, वो बॉडी इंदु पाटिल की है और पीएम के हिसाब से उसकी मौत 21 तारीख को रात में 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुई थी। चैन सॉ से काटा गया है और बिल्कुल सेम पैटर्न है सर, शारदा और हसीना की तरह। नाला सोपारा में जो पीसीओ बॉक्स है वो भी हैंडीकैप का है। यस सर। चतुर है, इतना तो वो जानता था कि जहां जहां से वो कॉल करेगा वहां हम पता करेंगे। सर एक और बॉडी मिली है? यस सर, पण सर यावेळेस बाई नाही, एक पुरुष आहे और तरीका सेम, आधी कटी हुई बॉडी। कुठे इकडे वसईमध्ये? नाही सर, लोणावला। लोणावला? सर मैं अजित देशमुख, लोनावाला पुलिस स्टेशन। सर एक कपल हॉलीडे से लौट रहा था, तब उन्होंने वॉशरूम के लिए एक गाड़ी साइड में पार्क की, तभी ये बॉडी पे उनकी नज़र पड़ी। सर बॉडी के पास ये पर्स मिला था और ये आईडी कार्ड, नाम है दर्शन शेठ और उम्र है 45 साल। ये दर्शन वही है ना जिसके बारे में असलम बता रहा है? हाँ सर। सर मैं इस दर्शन को जानता हूँ सर, यही लोनावाला में एक लेडी है समीरा करके, उसका ब्रोचल चलता है। हमने जब वहाँ पे रेड मारी थी तभी इसे पकड़ा था सर, इसके कॉन्टैक्ट्स बड़े थे इसीलिए ये छूट भी गया था। या समीराचा नाव पत्ता वगैरह देता था? सर साहब, ये दर्शन सेठ ना अपना रेगुलर कस्टमर है। अपनी सारी लड़कियां एकदम तैयार रहती है साहब इसके पास जाने के लिए, क्योंकि टिप ना साहब कमाल की देता है। अब नहीं देगा, चंद घंटे पहले लाश मिली है उसकी, आज यहीं आया था। नहीं साहब, वो रूबी जब से इधर से गई है ना साहब, तब से इधर आई नहीं है वो। रूबी? सर ये असलम ने बताया था रूबी तो हसीना के पास थी। साहब पहले इधर ही बैठती थी, क्या दिखती थी साहब। इसके लिए ना वो हसीना मेरे को मोटी रकम देके मेरे से ले गई साहब। फन साहब उसके बाद ना दर्शन सेठ ने क्या राड़ा मचाया साहब इधर। ए समीरा, सीधे सीधे बता, किसे पूछ के बेचा तूने उसे? मेरे को अच्छा दाम मिला, बेच दी मैं। कितने पैसे दिए उसने? अरे उसके लिए तेरा ये धंधा खरीद सकता हूँ मैं। मुझे रूबी चाहिए, पता कहाँ मिलेगी? हसीना रुखसार के पास, जूहू कोलीवाड़ा। जाओ। उसके बाद ना साहब वो इधर वापस आए ही नहीं। रूबी की फोटो तो होगी? हाँ ना साहब, है साहब, यही है रूबी। सर मैं धंधा करती थी, मेरा नाम रूबी हुआ करता था, लेकिन सर मैंने किसी को नहीं मारा है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है सर, उनकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। पापा के मरने के बाद मैं मामा के घर में रहने लगी थी, तब सब ठीक चल रहा था, लेकिन मामा की नजरें ठीक नहीं थी। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तेरी ओढ़नी नीचे गिर गई थी तो मैं ठीक कर रहा था। अरे आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़िए मुझे। चलेगा। छोड़िए। क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। छोड़ो। शर्म नहीं आती? अरे इसकी उम्र तो देखो। ए, तू ज्यादा समाज सेवी का मत बना। तुम मार डालेगा मैं, देख। मार डाल मेरे को, लेकिन मैं अपने घर में ये सब नहीं होने दूंगी। भेज दो इसको यहाँ से। इसको देख, ये कहाँ जाएगी? अरे लोग इसे बेच देंगे, नोच के खाएंगे इसको। देख इसको। ये तो इसके साथ यहाँ भी होके रहेगा। ये मेरे पास ही रहेगी जरा। छोड़ दो इसे, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी। और 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से हो रहा था सर। पापा ने मुझे समीरा के यहाँ बेच दिया था। माल टू एक नंबर लाया है। ए बबलू, 1 लाख रुपया दे। मामा तो मुझे बेच रहा है। देख तू सही नहीं कर रहा है, आई तुझे छोड़ेगी नहीं। देख, या तो तू भोली है या भोली होने का नाटक कर रही है। तेरे आई को भी पता है
इसमें से 50,000 वो गिन के लेने वाली है। समीरा भाई, ये तो नहीं है। मामा मामा हाय, आज से तेरा नाम रूबी। तेरे जैसी आज तक मुझे कोई मिली नहीं। अरे दर्शन सेठ तेरे लिए अपनी जान दे देगा। उसके बाद समीरा ने मुझे हसीना के यहाँ पे भेज दिया था। सर मैं साक्षी को पहली बार वहीं मिला था। साक्षी को पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं तुझे यहाँ से लेके चलता हूँ, हम लोग साथ में रहेंगे, शादी करूंगा तुझसे। सर शादी कर ली थी हम लोगों ने, पर मेरे माँ बाप को साक्षी से दिक्कत थी। उसके व्यवसाय की वजह से? जी सर, इसीलिए घर छोड़ दिया था सर हमने। और सर हम यहाँ वसी में आके रहने लगे। पर सर वो दर्शन सेठ को पता चल गया साक्षी के बारे में। दर्शन सेठ मुझे उसके घर लेके गया था। मेरा तो जी भर के इस्तेमाल किया सर। हम दोनों ने तो कहीं और भी शिफ्ट होने का प्लान कर लिया था। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दर्शन का मर्डर हो गया। ठीक उसी तरह जैसे हसीना, शारदा, इंदू को मारा गया था। तुमने तो नहीं मारा? सर मैं क्यों मारूंगी सर? क्योंकि तुम ही हो जो इन चारों से कनेक्टेड है। शारदा ने विजय के साथ मिलके तुम्हें बेचा, हसीना ने तुमसे धंधा करवाया, दर्शन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। बदले की आग तो जल रही होगी दिल में। सर अगर ऐसा है तो मैं इंदू मामी को क्यों मारूंगी? सर वो तो मेरी मदद कर रही थी ना, उन्होंने तो मुझे मामा की गंदी नजरों से बचाया था। और तुम? बीवी के लिए बदला तुमने लिया? क्या बोल रहे हैं सर आप? कभी आप बोलते हैं इसने मारा है, कभी आप बोलते हैं मैंने मारा है। जिस दिन आई का मर्डर हुआ मैं चेन्नई में था सर, और आज ही बैंगलोर से आया हूं। मुझे तो पता भी नहीं था ये दर्शन सेठ का मर्डर हो गया। ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद कहीं जाना नहीं, यही रहना। इसके सारे फ्लाइट टिकट्स और बैंक स्टेटमेंट अच्छे से चेक करो। सर कंट्रोल रूम से पता चला है समीरा को किसी आदमी का कॉल आया था। वो आदमी उसे लड़की बेच रहा है। उस आदमी ने समीरा को खुद बुलाया है। सर समीरा का जो कॉल आया था वो वही पीसीओ नंबर है, वह सही वाला। आइए बैठिए, वो लड़की यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। चल पुलिस स्टेशन ले ले। चल देख नंदू, हसीना को तू लेने भी गया था। हसीना को आखिरी बार तेरे साथ देखा भी गया, और असलम ने तुझे पहचान भी लिया। अब सीधे से बोल वरना सब बताता हूँ। मैंने किसी को मारा नहीं है, मैंने तो बस मदद की है, और उसके बदले में मुझे पैसे मिले थे। किसने दिए थे पैसे? किसने दिए थे पैसे? एक शातिर क्रिमिनल की तरह तूने सब प्लानिंग किया था, है ना? लेकिन तू उतना शातिर है नहीं जितना तू अपने आप को समझ रहा है। हमने तेरे सारे एयर टिकट्स चेक किए, पीएनआर। जब तक पैसेंजर चेक इन ना करे तब तक एयरलाइन उसको रजिस्टर नहीं करती। तूने सिर्फ टिकट्स खरीदे थे, यात्रा एक भी नहीं की। बस वहीं पकड़ा गया तू। हाँ, लेकिन कोई गम नहीं है सर मुझे इस चीज का। जो कुछ भी किया साक्षी के लिए किया। क्या कसूर था मेरी साक्षी का? तब छोड़ दिया था ना उसने, फिर भी ये दर्शन सेठ उसके पीछे पीछे घूमे जा रहा था, तो दिमाग खराब हुआ मेरा। आया गुस्सा मुझे, और मैंने प्लान किया कि जितने भी लोग हैं जो साक्षी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, सबको मारूंगा। साक्षी को इसके बारे में पता है? नहीं सर, वो कभी नहीं मानती, कुछ नहीं पता उसे। इसीलिए ये सारा प्लान मैंने खुद ही बनाया था। और वो हसीना है, उसको बुलाया मैंने सबसे पहले। हेलो, कुणाल बोल रहा हूँ। हम लोगों ने नया घर लिया है, तो साक्षी चाहती थी कि आप एक बार घर आ जाओ। तू एड्रेस भेज दे, अपन आ जाएगा। और वो आ भी गई। फिर मैंने नंदू को पैसे दिए और नंदू से कहा इन सबको
मेरी बताई हुई जगह पे लेके। पर एक दिक्कत थी सर, मैंने सोचा ये साक्षी की आई को कैसे बुलाऊं, पर ये दिक्कत साक्षी ने खुद ही सॉल्व कर दी। मैं मुंबई एक दिन पहले ही आ गया था सर। हेलो आई, मैं आपको स्टेशन लेने आता हूँ ना। ठीक है बेटा। और वो जो इंदू है उसको भी यही कहते बुला रहे कि साक्षी की तबीयत खराब हो रही है, आजा। वो आई और मार दी। अरे लेकिन साक्षी ने तो खुद कहा था ना कि इंदू की कोई गलती नहीं है, फिर उसको क्यों मारा? बोलिए साक्षी कुछ नहीं जानती। ये जो इंदू है ना, इसके कहने पे ही ये विजय सेठ ने उसको कोठे पे बेचा था। अरे इंदू खुद अपने पति से परेशान थी। बेचने का आइडिया विजय और साक्षी की मां शारदा का था। दर्शन को भी मार दिया। वो तो सबसे बड़ा खतरा था हमारे लिए सर। ये मर जाता तो सारा का सारा डर अपने आप खत्म हो जाता। उसे बुलाया था मैंने वहां। दर्शन सेठ, अभी शादी तो मैं कर लिया रूबी के साथ, पर पैसा नहीं है मेरे पास। अब अगर एक रात के लिए रूबी चाहिए तो 30,000 लेगा मैं। अरे डबल दिया। एड्रेस भेज। सारी अपर बॉडीज कहाँ है? उधर ही है सर, शेड के पास। फिर ये सबको मारने के बाद ये बॉडी के टुकड़े करने की कलाकारी करने की क्या जरूरत थी? हमको कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, और ये जो समीरा है ना, ये भी मरने वाली थी। नंदू को पैसे दिए थे मैंने उसे मारने के लिए। आंख के बदले आंख। अगर सारी दुनिया ये करने लग जाए तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी ना। पुलिस के पास आते तुम्हें भी न्याय मिलता और साक्षी को भी न्याय मिलता। लेके जाओ उसको। कुणाल ने हमें जो जगह बताई थी वहां से हमें सारी बॉडियां मिल गई हैं। सर 24 घंटा एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी साक्षी को ये पता नहीं था कि कुणाल के पास गाड़ी है। प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, पागलपन में बदल जाए, तो क्राइम का आगाज होता है। कुणाल ने साक्षी से शादी तो कर ली, लेकिन साक्षी का पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अगर कुणाल किसी एनजीओ की या पुलिस की मदद लेता तो सारा समाज, कानून उसके साथ खड़ा होता। अगर कुणाल ने नेगेटिविटी को हटा के अपने फ्यूचर के बारे में सोचा होता तो ये सारे क्राइम्स नहीं होते हैं और साक्षी को अकेला भी नहीं पड़ना पड़ता। You're right, sir.